कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता यहाँ पे। तो भैया बात ऐसी है कि अभी थोड़ी देर पहले आई वोक अप एंड उठते ही आई वाज गोइंग थ्रू माय स्नैपचैट स्क्रॉल करते हुए आई केम अक्रॉस वन ऑफ द पिक्चर्स जो कि उस दिन की है जिस दिन मैंने फर्स्ट ऑफिशियल पार्ट टाइम जॉब न्यूजीलैंड में शुरू करी थी। उस फोटो को देखकर जो एकदम से नॉस्टैल्जिया हिट हुआ एंड सारा का सारा फ्लैशबैक एकदम मेरी आंखों के सामने आ गया। ऐसा लगा कि यार तब से लेकर अब तक मैंने क्या क्या नहीं किया टू सर्वाइव इन न्यूजीलैंड। दो हैज बीन अ ग्रेट जर्नी एंड अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं आदित्य भाई आप न्यूजीलैंड में क्या करते हो, आदित्य भाई आपने न्यूजीलैंड में क्या किया है, आदित्य भाई बता दो क्या काम करते हो। मैंने शायद सबको पर्सनली बताया हो लेकिन आप लोगों से कभी डिस्कस नहीं किया कि मैंने यहाँ पे क्या क्या जॉब्स करी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कैंडिड सा व्लॉग बनाया जाए विदाउट एनी सिनेमैटिक शॉट्स, विदाउट एनी कलर ग्रेडिंग, कुछ भी नहीं, जस्ट मी एंड यू टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट द थिंग्स दैट आई हैव डन इन न्यूजीलैंड। लेकिन उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाया जाए। बिफोर कमिंग ओवर हियर इंडिया में मैंने क्या किया। इंडिया में मैंने जॉब करी है लेकिन वो जॉब कैसे करी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ग्रेजुएशन के बाद आई वाज जस्ट वेस्टिंग टाइम अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे अब लगता है कि मैं उस टाइम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा था। मैं सिर्फ घूमता था, खाता था, पीता था, सोता था, बस। इसके अलावा आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। ना ही मैंने कोई प्लान बनाया था कि मेरे को ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। कुछ महीने निकलने के बाद मी एंड माई पेरेंट्स वर सिटिंग इन द रूम। तो मेरे डैड ने मुझसे पूछा कि तूने अपने बारे में क्या सोचा है, व्हाट डू यू वांट टू डू। जस्ट टू गेट आउट ऑफ द कन्वर्सेशन मैंने उनको बोल दिया कि मुझे MBA करनी है, लेकिन MBA के लिए मुझे जॉब करनी है, एक्सपीरियंस गेन करना है। तो उन्होंने पूछा कितने साल का, मैं कहा 1-2 साल का मैंने एक्सपीरियंस गेन करना है और उसके बाद मैं MBA करूंगा। उस टाइम पर एक्चुअली मैं चाह रहा था अपने होम टाउन से निकलना, तो इसलिए मैंने ये बहाना मार दिया। मुझे लगा कि मुझे वहाँ से बाहर भेजा जाएगा। बट मेरे पापा ने नेक्स्ट चीज़ जो बोली वो ये बोली कि अगर मैं तेरे को तेरी फील्ड की जॉब जो तू करना चाहता है तेरे को यहाँ दिला दूँ तो उससे बेटर क्या होगा, तेरी सेविंग्स भी हो जाएंगी, तेरे को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, तू घर पे रहेगा एंड साथ साथ में अपना एक्सपीरियंस गेन कर। मैंने एक्चुअल में उस समय अपने मन में सोचा कि ऐसे ही बोल रहे होंगे, कल सुबह भूल जाएंगे। नेक्स्ट डे आई गेट अ कॉल इन द मॉर्निंग सेइंग कि उठ जा, अपना CV प्रिंट आउट कर एंड गो एंड मीट दिस पर्सन। मैं उनको मिलने गया, मेरी उनसे बातचीत हुई, इंटरव्यू हुआ। उन्होंने फर्दर मेरे को चंडीगढ़ भेजा फॉर द इंटरव्यू। वहाँ जब मैंने इंटरव्यू दिया आई थॉट कि वो चंडीगढ़ के लिए इंटरव्यू हो रहा है, बट वो मेरे होम टाउन के लिए ही हो रहा था। उसके बाद आई गेस 1-1.5 महीने बाद मैंने जॉब शुरू करी और वो जॉब एक बैंक की जॉब थी। आई वॉज वर्किंग विद येस बैंक। तो मैंने आई गेस उनके साथ 2 महीने काम किया, लेकिन उन 2 महीने में मैं मुश्किल से 15 दिन ऑफिस गया होऊंगा एंड बाकी का टाइम मेरे ट्रेनिंग में था जो कि आउट ऑफ माई होम टाउन थी। और ये सब होने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था मैं जॉब करूँगा, बट आई हैड टू डू दिस। मैंने अपने पापा को बोला मेरे से नहीं हो रही, आई एक्चुअली डोंट नो व्हाट टू डू। मैंने कुछ प्लान नहीं किया बट मैं फोर्सफुली ये नहीं कर सकता एंड ही वॉज ओके विद इट। ही सेड टेक योर टाइम एंड जो तूने करना है तू सोच, वी आर देयर विद यू। बट जब मुझसे जॉब पर पूछा गया कि व्हाई डू यू वांट टू क्विट दिस जॉब, तो मैंने उनको ये चीज़ बोली कि मेरे को न्यूजीलैंड पढ़ने जाना है। वो मैंने सच में ऐसे ही बोल दिया था, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि द वेरी नेक्स्ट ईयर मैं अपना वीज़ा सॉर्ट करा के न्यूजीलैंड मूव हो जाऊंगा। जब मुझसे पूछा गया था ना कि डू यू वांट टू गो एंड स्टडी अब्रॉड, मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया था हाँ करने के लिए। मेरे दोस्त ऑलरेडी अब्रॉड में सेटल्ड थे। आप लोगों को भी ये चीज़ अभी तक पता चल गई होगी कि हम लोग अगर कोई स्टोरी, अगर कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं तो वो सिर्फ हमारे हैप्पी टाइम्स की होती है। तो उन चीज़ों को देखकर मेरे दिमाग में एक अलग ही परसेप्शन था। मैं अपने मम्मी पापा को बोलता था कि बस 6 महीने दो, 6 महीने में BMW, ऑडी ये सब मैं ऐसे ही खरीद लूंगा। पर यहाँ अगर जो रियलिटी चेक मिला ना, दैट वाज हार्ड। मेरी कज़न ऑलरेडी यहाँ पे थी तो मेरे को अकोमोडेशन एंड बाकी चीज़ों के लिए कोई इतनी दिक्कत नहीं आई क्योंकि मैं स्टार्टिंग में उसी के पास रह रहा था। 1-1.5 महीना मैं रहा, बहुत अच्छा टाइम गया, बहुत स्मूथ टाइम गया। मैं उनके साथ घूमा फिरा, ऐश करी। बट एक दिन मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि अब तेरा कॉलेज भी शुरू हो गया तो तू साथ साथ अपना पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर, क्योंकि मैं जो पैसे लेके आया था वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे थे।
एंड मैं घर वालों से वापस से पैसे नहीं मांगना चाहता था। तो मैंने सोचा कि चल मैं जॉब्स अप्लाई करना शुरू करता हूँ। जहाँ भी मैं जॉब्स अप्लाई करता था मेरे को कॉल्स आती थी, नो डाउट कॉल्स आती थी पार्ट टाइम के लिए, लेकिन वो हर एक इंसान यही चीज़ पूछता था कि डू यू हैव अ कीवी एक्सपीरियंस। एंड मैं उस समय ये चीज़ सोचता था कि यार मैं तो अभी जॉब शुरू कर रहा हूँ, मेरी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, हाउ डू आई गिव देम अ कीवी एक्सपीरियंस जबकि मैं अभी मूव हुआ। इस चीज़ ने ना मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। 15-20 दिन ऑलरेडी मुझे जॉब्स अप्लाई करते हुए हो गए थे, बट जिस तरीके की मैं जॉब चाह रहा था ना वो मुझे मिल नहीं रही थी। फिर मुझे मेरे दोस्त ने एक दिन रिकमेंड किया कि तू ऐसा क्यों नहीं करता कि अपने सीवी प्रिंट्स करा तो डोर टू डोर जॉब्स अप्लाई कर। डोर टू डोर का मतलब है हर एक स्टोर में जाकर अपना सीवी पकड़ा। मैंने वो भी किया, मैं भर के अपने बैग में सीवी लेके जाता था एंड पूरा दिन स्टोर्स पे जाके अपने सीवी देता था। मेरे सामने ये तक हुआ है कि मैंने सीवी किसी को हैंड ओवर किया एंड मेरा सीवी मेरे सामने ही फाड़ा गया। जब ये फर्स्ट टाइम चीज़ हुई ना मेरे को उस समय बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि यार हाउ विल आई गेट अ जॉब। फिर एक दिन आगे सैटरडे या संडे का दिन था, मेरा एक दोस्त है हैनिल, उसने मुझे कॉल करके बोला कि यार मैं एक कैजुअल जॉब के लिए जा रहा हूँ, एक इवेंट हो रहा है यहाँ पे, एडल का था, आई गेस जस्टिन बीबर का था जो फर्स्ट इवेंट था, तो तू भी अगर साथ चलना चाहता है बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, वहाँ पे काम करना है। मैंने उससे नहीं पूछा कि क्या काम है क्या नहीं है, मैं फटाफट तैयार हुआ। शाम को आके 7-7:30 बज रहे थे। मैंने अपनी बहन को बोला मेरे लिए खाना ना बना, मैं ऐसे जॉब के लिए जा रहा हूँ। आई वॉज वेरी थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। उस समय मेरे को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गई ना कि येस फाइनली आई एम गोइंग टू अर्न सम डॉलर्स। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी। फटाफट मैं वहाँ पे गया। आई रीच बिफोर टाइम। वहाँ पे इवेंट उस समय चल रहा था, 1-2 घंटे हमने इवेंट देखा एंड आई गेस मैंने स्टोरी भी पोस्ट करी थी एंड काफ़ी लोगों ने मुझे रिप्लाई बैक किया था कि वाह यार तू अभी गया एंड यू आर एंजॉइंग द इवेंट्स एंड ऑल। नाइस। उन्हें क्या पता था कि भाई मैं इवेंट देखने नहीं आया, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। इवेंट खत्म हुआ, हम लोगों को एड्रेस किया गया कि क्या करना। वो जॉब एक्चुअल में ये थी कि जो भी इवेंट का सामान था वो हैवी स्पीकर्स एंड उन सबको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ट्रक में लोड करना। इस काम के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे। ठीक है, मैंने उस समय इतना नहीं सोचा क्योंकि और भी बहुत सारे दोस्त वहाँ पे थे। साथ में मेरे को और ज़्यादा जोश तब आया जब वहाँ पे मेरी ही क्लास की लड़कियाँ भी काम कर रही थी। हमने आई गेस 5-6 घंटे काम किया। उसके बाद 2-3 बजे के आसपास बारिश शुरू होगी, बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई। आई गेस आज तक की सबसे ज़्यादा तेज़ बारिश न्यूजीलैंड की मैंने उस दिन देखी है। बारिश के बाद 1-2 घंटे ऑलरेडी काम करते हुए हो गए थे एंड मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार अब शरीर गिव अप कर रहा है, हम लोगों को आई गेस यहाँ से चलना चाहिए। वाइल अदर्स वर वर्किंग ओवर देयर। हम लोग वहाँ से 4-4:30 बजे के आसपास सुबह निकले। नए आए थे, नहीं पता था कि यार यहाँ पे बसेस का टाइम क्या है, ट्रेन का टाइम क्या है। हम लोग सुबह 6-6:30 बजे तक स्टेशन पर ही गीले कपड़ों में बैठे रहे एंड फिर बस पकड़ के घर आ गए। फिर कुछ दिन बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स सौरभ। उसने मुझे कॉल करके बोला कि भाई KFC में जॉब है, मेरी फ्रेंड वहाँ पे काम करती है, वुड यू लाइक टू वर्क। अब अब्रॉड आने से पहले ना मैंने सोचा था कि अगर मुझे पार्ट टाइम जॉब करने का कोई मौका मिलेगा ना रेस्टोरेंट में तो मैं वो पक्का करूँगा। मेरे दोस्त की फ्रेंड ने मुझे नंबर दिया मैनेजर का कि आप उनसे बात करो। मैंने उनसे बात करी कि ऐसे मेरे को रेफरेंस इन्होंने दिया है, तो आप मेरे को बताओ मैं इंटरव्यू के लिए कब आऊँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू कल आ जा, बट अगर तेरा कोई और दोस्त भी है तो उसको भी साथ ले आ। अब सिंस उस टाइम पे हैनिल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था तो मैंने हैनिल को बोला कि तू मेरे साथ चल इंटरव्यू के लिए। ना कोई नहीं, सॉरी सरफराज आ गया था। तो हम कहाँ थे? हाँ, सिंस हैनिल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था उस टाइम पे तो मैं उसको अपने साथ लेके गया। जिस ब्रांच के लिए हम लोग गए थे वहाँ पे हैनिल की सिलेक्शन होगी, मेरी नहीं हुई क्योंकि मेरा स्केड्यूल कॉलेज का एंड उनकी शिफ्ट्स मैच नहीं कर रही थी। दे रेफर्ड मी टू सम अदर स्टोर। तो वहाँ पे मुझे नेक्स्ट वीक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अंकित एक दिन पहले इंडिया से लैंड हुआ था तो उन्होंने भी मुझे ये बोला कि अगर कोई तेरा दोस्त है तो उसको साथ लेके आ। वहाँ पे हम दोनों को सिलेक्ट कर लिया गया जॉब के लिए। अंकित वॉज हायर्ड एज अ टीम मेंबर वाइल आई वॉज हायर्ड एज अ कुक। मैंने KFC में एज अ कुक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करी थी। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए मुझे किसी और स्टोर पे भेजा गया था। तो जो मेरा फर्स्ट डे था जॉब का, आई स्टिल रिमेंबर, एंड मैं वहाँ से घर वापस आ रहा था। मेरे पापा ने मुझे कॉल करके पूछा कि हाउ वाज योर डे। मैं कहा अच्छा था, ठीक था, आई एंजॉयड इट। नेक्स्ट डे आई वाज बिट टायर्ड। पापा ने पूछा कैसा दिन था। मैं कहा ठीक था बट मज़ा आया। थर्ड दिन ना मेरा शरीर दर्द करने लग गया था प्रॉपर। पापा की फिर से कॉल आई एंड उन्होंने पूछा दिन कैसा था। आई लिटरली क्राइड। मेरे को उस दिन फर्स्ट टाइम आई गेस थॉट आया था कि
वापस चलना चाहिए। मैं आई लिटरली क्राइड ओवर द फोन कि मेरे से नहीं हो रहा, आई वॉन्ट टू कम बैक। माई डैड एक्चुअली लाफ, मतलब हंसे वो, नॉट लाफ वाला लाफ, बट वो हंसे कि बेटा डोंट लूज होप। तो किसी चीज़ के लिए गया है, तू पढ़ाई करने के लिए गया है, तो उसको अकम्प्लिश कर। जॉब होती है, कर, जितने आवर्स होते हैं कर। तो उन लोगों को भी तो देख जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो लोग भी तो कितने टाइम से हैं, वो भी इसी फेज से निकले हैं। आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, आप अपना खर्चा चलाओ, नहीं होता मैं तेरी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। दिस थिंग गेव मी सो मच पावर कि मैंने घर जाके सोचा कि यार देख, आने का डिसीजन तेरा, तेरे को फोर्स नहीं किया गया, सब कुछ तूने डिसाइड किया, जॉब के लिए तूने डिसाइड किया, अब अगर कर ही लिया है तो जस्ट गो विद द फ्लो, देखी जाएगी। 2-3 दिन ट्रेनिंग करने के बाद मेरी रेगुलर शिफ्ट शुरू हो गई थी। आई वाज ऑल बाय माय ओन। मेरे दिमाग में ये था पहले कि सिर्फ कुकिंग करनी होगी यार, बट कुकिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। इतने बड़े बड़े कुकर्स वो साफ करने पड़ते हैं, आपको नेक्स्ट डे के लिए पूरा सेटअप करना पड़ता है, अंदर पूरा क्लीन करके जाना पड़ता है। तो उस चीज़ से ना मैं थोड़ा स्ट्रेस आउट सा हो गया था, बट वो भी फेज निकला एंड 3-4 महीने बाद दे अपग्रेडेड मी एज अ टीम मेंबर। तो उस टाइम पर मैं एज अ टीम मेंबर भी काम करता था एंड कुछ शिफ्ट मैं कुक की भी करता था। इंडिया में हम लोगों ने अपने घर पे झाड़ू पोछा नहीं मारा होता, तो बाहर तो बहुत दूर की बात है। जब फर्स्ट टाइम मेरे को ना बाहर झाड़ू मारने के लिए बोला गया, तो उस टाइम भी मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि यार मैं ये करने के लिए तो नहीं आया। मेरे को ना शर्म सी फील हो रही थी कि आसपास लोग थे, बट जब मैंने नजर घुमा के देखा ना, नो वन वॉज एक्चुअली लुकिंग एट मी एंड मैंने अपना झाड़ू पोछा कंप्लीट किया एंड काफी देर तक मेरे दिमाग में ना वही चीज चलती रही कि यार कोई देख ही नहीं रहा था यहाँ पे। नो वन वॉज जजिंग यू फॉर वॉट यू आर डूइंग। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब 4-5 बार हुआ ना, तो मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गई थी कि यहाँ पर आपको कोई किसी भी काम के लिए जज ही नहीं करता, विच केप्ट मी गोइंग। कुछ महीने बाद आई वॉज अपग्रेडेड एज अ सुपरवाइजर, तो वहां पे थोड़ा वर्क लेवल कम हो गया था, आपको लोगों को मैनेज करना होता था, बट अदर देन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा आ गई थी। फिर कुछ टाइम बाद मैंने और जॉब्स अप्लाई करनी शुरू करी एंड आई गॉट अ जॉब इन 2019। इट वाज फॉर वन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। दैट वाज माय फर्स्ट ऑफिस जॉब एंड आई वाज सो मच एक्साइटेड उसके लिए कि मेरी फर्स्ट ऑफिस जॉब है। मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो गई थी कि मैंने कम से कम $2,000 के फॉर्मल्स ही खरीद लिए जॉब के लिए। मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग फेज वॉज आई गेस 3 to 4 weeks, प्रॉपर फॉर्मल्स डाल के जाना एंड देयर वाज अ प्रॉपर रूटीन फ्रॉम 9 to 5 एंड आई वाज एक्चुअली इंजॉइंग इट इनिशियली। अब मेरा क्या है ना, मेरे लिए वाइब्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही हैं, आई विल एंजॉय द वर्क। अगर मेरे को इतनी सी भी नेगेटिव वाइब आ जाए ना, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता हूँ। For me, it is all about vibes. तो I started the job and I was actually doing pretty well. वहाँ पे मैं बहुत अच्छा कर रहा था. It was more of a digital marketing sales type of job. The working culture was very good. The people over there were very good. मेरे कुछ दोस्त भी वहाँ पे काम करते थे. But मेरे को कहीं ना एक दिन नेगेटिव वाइब सी आ गई. अब जब वो मेरे को नेगेटिव वाइब आ गई, वो मेरे दिमाग में बैठ गई थी। वो जॉब आप यकीन नहीं मानोगे मैंने कैसे छोड़ी. I woke up in the morning to get ready for work. मैं ब्रश कर रहा था एंड ब्रश करते करते मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, ये जॉब तू नहीं कर सकता। मैंने उसी टाइम ईमेल टाइप किया कि हे आई हैव गॉट अनदर जॉब, तो आई वोंट बी एबल टू कम टू वर्क फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अब उस जॉब की बात ये अच्छी थी कि वहाँ पे आप 1 दिन का नोटिस देकर निकल सकते हो। There was nothing wrong with that job. It was just मेरे को वाइब नहीं आई एंड मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैं 2 महीने घर पे ऐसे ही बैठा हूँ अप्लाइंग फॉर जॉब्स। उस दौरान मैंने बहुत सी कैजुअल जॉब्स करी हैं। आई ट्राइड फॉर डिलीवरी, आई ट्राइड फॉर क्लीनिंग। मैंने घर घर पे जाकर वो पैम्फलेट्स भी लेटर बॉक्स में डाले हैं, जस्ट कैजुअल जॉब्स, वो 1-2 दिन की। फिर नवंबर में आई गॉट अनदर जॉब विच वाज इन वन ऑफ द न्यूजीलैंड बिगेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी, दैट इज स्काई सिटी। वहाँ पे मैंने जॉब शुरू करी इन अ कॉन्टैक्ट सेंटर। मैं सच बताऊँ तो अभी तक की वो मेरी सबसे बेस्ट जॉब रही है। मतलब आई हैव एंजॉयड दोज 8 to 9 months ओवर देयर। पीपल वर सो गुड, द वर्क वॉज सो फाइन एंड मन करता था काम पे जाने का। मैं सुबह उठता था ना, मैं हर दिन एक्साइटेड होता था लोगों को देखने के लिए। And I have made a very good bond with people over there. It was all over the headset. बस ऑफिस में बैठ के कॉल्स आती थी, आपको वो सुननी होती थी, आपको रिजर्वेशंस बनानी होती थी एंड थोड़ा अपसेल भी करना होता था।
दैट वॉज प्रिटी मच अबाउट दैट जॉब, बट उस जॉब ने मुझे कोई दिक्कत नहीं दी। इट वॉज प्रिटी चिल, वहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव थे एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि यू नो दिस इज द काइंड ऑफ वर्किंग एटमॉस्फेयर एंड द काइंड ऑफ पीपल आई वॉन्ट टू वर्क अराउंड। बट थिंग्स डिडंट गो क्वाइट वेल इन द एंड। कोविड आ गया एंड यू नो आई हैड टू लीव दैट जॉब। बहुत ज़्यादा बुरा लगा था एंड में कि ऐसा कुछ हुआ एंड मेरे को वो जॉब छोड़नी पड़ गई। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंगली दैट वाज वन ऑफ द बेस्टेस्ट जॉब जो मैंने अभी तक यहाँ पे करी है, जिसको मैंने एंजॉय किया। क्योंकि आप काम को अगर एंजॉय करते हो ना तो आपको कोई भी काम अच्छा लगता है। इन सभी जॉब्स में जो मैंने यहाँ पर करी है, बीट कैजुअल, बीट पार्ट टाइम, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें से सबसे हार्ड जॉब मेरी KFC वाली ही रही है। बट अगर मैं देखूँ तो वही एक ऐसी जॉब है जिसने मुझे कम्प्लीटली चेंज कर दिया एज अ पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक था, मेरी ईगो ख़त्म हो गई। मैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था, मेरा पेशेंस लेवल हद ज़्यादा बढ़ गया है। मेरे को गुस्सा बहुत आता था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये अंगूठी भी मेरे को मेरे घर वालों ने उसी के लिए पहनाई है। मेरा गुस्सा कंट्रोल हो गया, थोड़ा सा लाइफ में फोकस्ड हो गया, मैं बहुत ज़्यादा शांत हो गया। एंड जो चीज़ें मैं मेरे ख्याल इन ऑफिस जॉब में नहीं सीख पाता, वो सारी चीज़ें मुझे KFC ने सिखाई हैं। जिस जॉब को मैं इतना ज़्यादा हेट करता था, अभी आई एम रियली थैंकफुल कि मेरी लाइफ में KFC आया, जिसने मुझे हर एक सिचुएशन से डील करना सिखाया। इट हेल्प मी बिकेम अ गुड पर्सन एंड मेरी जो ग्रोथ हुई है इन 2-3 साल में एज अ पर्सन, सारा का सारा कहीं ना कहीं KFC की बदौलत है। ऑल्सो KFC में जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, हम लोग लड़े भी बहुत हैं, हम लोग हंसे भी बहुत हैं, बहुत सारी मेमोरीज है वहाँ की। बट आई गेस उन लोगों के साथ जो बॉन्ड बना है वो एक लाइफ टाइम वाला बॉन्ड बना है। तो KFC के लिए दिल में बहुत बड़ी जगह है। देखो, जो चीज़ें मैंने बाहर आकर करी हैं वो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था। हमारे कंट्री में भी इन जॉब्स को, जो पार्ट टाइम जॉब हम लोग यहाँ पे करते हैं, उन्हें बहुत लो स्किल्ड जॉब माना जाता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नो वन जजेस यू फॉर वॉट यू डू। यहाँ पर हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, हर एक का अपना अपना काम है। मेरा अगर कोई दोस्त ऑफिस जॉब कर रहा है, मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सारे एक साथ मिलके ही बैठते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज यहाँ पर इक्वालिटी बहुत है। स्टार्टिंग में मैंने भी लोगों को नहीं बताया कि यार मैंने यहाँ पे क्या क्या काम किए हैं, क्योंकि मेरे को उस समय थोड़ा अशेम्ड सा फील होता था। यहाँ आके मेरा परसेप्शन पूरा चेंज हो गया। एंड जो लोग इंडिया में भी या वर्ल्ड के किसी भी कोने में ये सब काम करते हैं, मेरे दिल में स्पेशली उनके लिए बहुत बड़ी जगह बन गई है। एंड टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ये जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं ये मेरे ख्याल आपके CV में इतना अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करती। बट जो चीज़ें ये आपको सिखाती हैं रियल वर्ल्ड के साथ डील करना, वो शायद एक ऑफिस जॉब आपको ना सिखा पाए। तो अभी तक की जर्नी में मैंने ये सब जॉब्स करी हैं एंड इनमें से मैंने बहुत कुछ सीखा है। रिसेंटली एज यू ऑल नो, आई हैड लॉस्ट माई जॉब एंड मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। मैंने मेरे ख्याल 2-3 महीने जॉब्स ढूंढी हैं एंड मेरे को कहीं से रिप्लाई नहीं आते थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा। देन आई गॉट अ जॉब। सो अभी इट्स नॉट अ ऑफिस जॉब, आई एम वर्किंग इन अ रिटेल कंपनी, रिटेल स्टोर। मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ एंड इस जॉब को मैं हद से ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ महीने पहले वेयर आई वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब, वहीं अभी कल आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर कर लेता हूँ। कल ही मेरा 3 साल का वीज़ा आ गया है। तो मुझे 2-3 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि शायद अगर वीज़ा ना आए तो न्यूजीलैंड की जर्नी शायद मेरी यहीं ख़त्म हो जाए। मेरी जो जॉब्स की स्टोरीज़ हैं वो शायद यहीं एंड हो जाए, प्रॉबली इंडिया जाके कुछ नया हो। बट कल ही मेरा वीज़ा आया, तो इस चीज़ से भी मैंने एक और चीज़ सीखी है कि यू नेवर नो व्हाट्स गोना कम नेक्स्ट। जहाँ पर मेरे को लगा था मेरी लाइफ एंड हो जाएगी, वहीं पर ही आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी एंड थैंकफुली वहाँ से मैंने वीज़ा अप्लाई किया और मेरा वीज़ा आ गया। तो आगे की जो जर्नी है वो मुझे नहीं पता कैसी होगी, मैं क्या जॉब्स करूँगा, लेकिन इस चीज़ की ज़रूर खुशी है कि वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की जर्नी कभी और सुनाऊँगा जैसे जैसे टाइम निकलेगा। एंड इस दिन से बेटर और डे क्या हो सकता है, ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करना। तो कोई भी अगर बाहर अब्रॉड मूव करता है, अपने दिमाग में एक चीज़ पहले से ही बिठा लेना कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ पे कोई भी काम करना पड़े तो वो खुशी से करना, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा एंड होपफुली इट विल डेवलप यू एज अ बेटर पर्सन फॉर टुमारो। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।
Till then, stay happy, stay safe, take care.